रीवा में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू, नकल कराने पर दर्ज होगी एफआईआर, संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी से रखी जाएगी निगरानी। रीवा में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से परीक्षा केंद्रों में शुरू होने वाली हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की है, जहां रीवा कलेक्टर ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति अभी से कर दी गई है। साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि भी बनाए गए हैं, जो एक थर्ड पार्टी की तरह पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। जो भी प्रश्न पत्र आएंगे, उन सभी प्रश्न पत्रों को केंद्र पर पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। फरवरी में रीवा को मिलेंगी 2 बड़ी सौगातें। पहले सप्ताह में रथरा तालाब और महीने के अंत में एयरपोर्ट का लोकार्पण, रीवा कलेक्टर ने दी जानकारी। रीवा में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और रथरा तालाब के सौंदर्यीकरण के काम जल्द पूरे होने जा रहे हैं, जिनके संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जानकारी देकर बताया है कि रथरा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम फरवरी महीने के पहले सप्ताह में और एयरपोर्ट का काम फरवरी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। रीवा से प्रयागराज रोड पर स्थित रथरा तालाब का कायाकल्प किया गया है। रीवा कलेक्टर ने बताया कि शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर तैयार हो रहा है। जो कुछ काम बचे हैं वो अंतिम चरण में चल रहे हैं। अभी काम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फरवरी के पहले सप्ताह में रथरा तालाब को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों के सैर सपाटे के लिए यहां पर वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही खानपान के शौकीन लोगों के लिए यहां फूड स्टॉल भी सजाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा शहर में किए जा रहे विकास कार्यों में यह तालाब भी है, जो शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। बता दें कि इससे पहले भी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पहल पर रानी तालाब और चिरहुला तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। सतना में घूसखोरों को सजा, महिला पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को 4 से 4 साल की कैद, 20 से 20 हजार जुर्माना। महिला पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को स्पेशल कोर्ट ने 4 से 4 वर्ष की कैद और 20 से 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सतना में भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने नागौद जनपद की ग्राम पंचायत खैरा की पंचायत सचिव निर्मला विश्वकर्मा और ग्राम रोजगार सहायक नारायण सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 से 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 से 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अनूपपुर जिले में आया एक और हाथी, 2 हाथियों ने किसानों की गेहूं की फसल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों में आक्रोश। अनूपपुर जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। अनूपपुर जिले में जहां 2 हाथी विचरण कर रहे थे, वही जिले में एक और हाथी छत्तीसगढ़ से अनूपपुर जिले में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान हाथी ने लगभग 2 एकड़ में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। गोबरी के जंगल से निकलकर गोबरी गांव में सुखीलाल राठौर के बाड़ी में लगे गेहूं को अपना आहार बनाया। इसी बीच ग्रामीणों के आवाज करने पर वन विभाग की फेंसिंग वायर तोड़ता हुआ गोबरी के जंगल में चला गया। इस दौरान हाथी ने आधा दर्जन से अधिक किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाए। ग्रामीण भी लगातार हाथी के उत्पादन से आक्रोशित है। वन विभाग से हाथियों को जिले की सीमा से बाहर ले जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण पूरी रात गांव से बाहर सुरक्षित जगह में बिताने को मजबूर हैं। शिकार लेकर जंगल की ओर जाती दिखी बाघिन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बमेरा गांव का वीडियो, गश्त में जुटी बीटीआर टीम। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन शिकार लेकर जंगल की ओर जाती नजर आई। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौरकोर एरिया के बमेरा गांव में रविवार को बाघिन ने एक मवेशी का शिकार किया और उसे लेकर जंगल की ओर जाती दिखी। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में बाघिन अपने जबड़े में मवेशी को दबाए हुए जंगल की ओर जाती नजर आ रही है। बता दें कि टाइगर रिजर्व के कोर और बफर परिक्षेत्र के गांवों और आसपास के जंगलों में बाघ, बाघिन और शावकों की हलचल बनी रहती है। यहां अक्सर बाघ, बाघिन और शावक शिकार के लिए गांव के पास आ जाते हैं और मवेशियों को शिकार बनाते हैं। शहडोल में राजस्व महाअभियान में नया निर्देश, अब किसानों को अपने खसरे को आधार और समग्र से करना होगा लिंक। कलेक्टर बोली, निःशुल्क होगा दर्ज।
जिले में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि सभी किसानों के खसरे को आधार और समग्र को तत्काल अभियान चलाकर लिंक करवाएं। उन्होंने कहा कि भूस्वामियों से अपील करते हुए कहा कि अभियान के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लंबित प्रकरणों में समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिंगरौली नगर निगम व यातायात पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। प्रशासन ने की चिन्हित स्थानों पर दुकान लगाने की अपील। सिंगरौली कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास सड़क के किनारे सब्जी ठेला और फल की दुकान लोगों ने लगा रखे थे, जिसे नगर पालिका व सिंगरौली प्रशासन के नेतृत्व में समझाइश दी गई, जिसके बाद चिन्हित स्थानों पर नगर निगम वाहन ने दुकान को शिफ्ट किया। कुछ लोग सड़क पर वाहन खड़ा कर सामान की खरीदारी करते हैं, जिससे सड़क पर जाम लग जाता था और आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते दुकान को हटाकर चिन्हित स्थानों पर दुकान लगाए जाने की अपील की गई है। गांव चलो अभियान। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर हारी भाजपा, वहीं जाकर रात बिताएंगे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक। लोकसभा चुनावों से पहले संगठन को वार्म अप करने के लिए 9 फरवरी से शुरू होने जा रहे भाजपा के गांव चलो अभियान में पार्टी के दिग्गज नेताओं की साख दाव पर होगी। सीएम से लेकर मंत्रियों, सांसद और विधायकों को उन्हीं गांव और शहरी वार्डों में एक दिन और एक रात बिताने भेजा जाएगा, जहां विधानसभा चुनावों में पार्टी हार गई या उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। प्रदेश भर में 53,000 गांव और करीब 44,000 शहरी वार्ड है, जिनमें कुल 65,000 बूथ हैं। अभियान के लिए विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के हिसाब से गांवों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। भाजपा को बहुमत से जिताने वाले, विपक्ष के मुकाबले बराबरी वाले और हराने या कमजोर प्रदर्शन वाले गांवों को अलग अलग चिन्हित किया गया है। जिन गांवों में प्रदर्शन बेहतर रहा वहां कार्यकर्ता रात बिताने जाएंगे। जहां विपक्ष के मुकाबले बराबरी की स्थिति है, वहां का जिम्मा संगठन के पदाधिकारियों के पास होगा, लेकिन जहां पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है, वहां जनप्रतिनिधि और कद्दावर नेताओं को भेजा जाएगा। ये नेता गांव में चौपाल लगाकर और प्रभावशाली लोगों से चर्चा कर पार्टी की हार के कारणों का पता लगाएंगे। एमपी में बनेगी 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कें। भोपाल में बोले गडकरी, 2024 तक अमेरिका के बराबर होगा नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। वे जबलपुर के बाद भोपाल पहुंचे। यहां लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी और सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 8,038 करोड़ की लागत से 498 किलोमीटर लंबाई वाली 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 2024 तक मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कोई मामूली बात नहीं, जो आज मध्य प्रदेश को मिले हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, हम प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।